बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी की वेबसाइट से अपनी जो है वो डीएमसी डाउनलोड करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम पीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर हम देखेंगे, हमें उनका मेन्यू भी शो होगा और उस पे डीएमसी की टाइप्स भी शो होंगी कि हमने कौन सी टाइप की जो है वो डीएमसी जो है वो सिलेक्ट करनी है और हमें कौन सी की जो है वो ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखें, एक जो है वो जब उसका फ्रंट पेज ओपन होता है तो मेन्यू उस पर आ जाता है और एक साइड पे आपके पास 3 डॉट आ जाते हैं। तो जब आप 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं तो उसमें आगे फर्दर जो है वो हर एक ऑप्शन जो है वो क्लियरली जो है वो आपको विजिबल हो जाता है कि उसमें आपने क्या चीज़ डाउनलोड करनी है और कैसे जो है वो करनी है। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको ये बताऊँगी कि हमने अगर ये हमारा पेपर ही है तो हमने उसमें अगर हमने सिंगल पेपर डाउनलोड करना है डीएमसी का, तो वो किस लिए होता है, उसमें हम डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन पेपर। इसमें हमारे पास जो होता है वो सिर्फ एक पेपर पे जो होता है वो कंसिस्ट होता है। अब जो आपके पास पहला है वो है अकेला सिंगल पेपर डीएमसी, यानी कि उसमें आपके एमसीक्यूज़ के वो मार्क्स होंगे। उसमें आप लोगों के ये जो है वो इसके इंटरव्यू के नहीं होंगे। लेकिन जब अगर आपको दूसरे ऑप्शन में देखें सिंगल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू, उसमें आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स इंक्लूड होंगे, लेकिन वो भी आपको एक सिंगल शीट में जो है वो मिल जाएगा। उसमें भी आपको सारा कुछ जो है वो टेस्ट के भी मार्क्स लिखे होंगे, एकेडमिक मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के भी मार्क्स होंगे। अब इसमें मैंने फ़र्स्ट ऑप्शन क्लिक किया है सिंगल पेपर डीएमसी, तो उसमें हमारे पास जो है ये आगे ओपन हो जाता है। इसमें आपने ये वाली जो है इसमें नोट भी उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो है वो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए होता है कि और ये इसका ना उस जो सक्सेस हो जाते हैं उनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये सिर्फ जो है वो वही लोग डाउनलोड करें जो कि पास नहीं हुआ, जस्ट अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए इसमें अपना सीएनएसई एंटर करें, टोकन नंबर उनको मिला होगा और अपनी पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करें और चेक योर रिकॉर्ड। तो वो अपना जो है टोकन नंबर अगर फ़र्ज़ करें वो भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना टोकन नंबर भी वो ले सकते हैं और उसके बाद अपना रिकॉर्ड जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि कितने उनके मार्क्स आए और कहाँ से वो रह गए। अब हम अगेन बैक जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमने सिंगल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद जो है वो हमने डीएमसी डाउनलोड करनी है। उसमें आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स भी होंगे, एकेडमिक रिजल्ट भी होगा और सारा। अब आप उसमें देखें कि अभी तक उसकी डीएमसी नहीं अपलोड हुई, इसलिए क्योंकि इंटरव्यू नहीं हुआ तो इसलिए उसकी डीएमसी अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने इसलिए लिख दिया कि नो डीएमसी अवेलेबल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा, अब हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे हमें डीएमसी जो है वो मल्टीपल पेपर के लिए चाहिए आफ्टर इंटरव्यू। तो इसके लिए जब हम ओपन करते हैं तो आगे हमारे पास सेम वैसे ही आ जाता है। उसमें आपने सीएन नंबर एंटर करना है, टोकन नंबर एंटर करना है, अपना पोस्ट सेलेक्ट करनी है और टोकन नंबर के लिए भी उन्होंने आपको बता दिया कि अगर आपको याद नहीं है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने उसके बाद अपना रिकॉर्ड जो है वो चेक कर लेना। अब जो 4 नंबर पे है वो है टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट डीएमसी आफ्टर। उसके लिए जो होते हैं वो जो टाइपिंग वाले होते हैं जैसे स्टेनोग्राफर के जो होते हैं इनका मोस्टली काम जो होता है वो टाइपिंग का होता है, तो उन्होंने भी अप्लाई किया था, वो भी पीपीएससी के थ्रू होते हैं। तो वो भी अपना चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड, सेम प्रोसीजर अप्लाई करके अपना सीएनआईसी टोकन नंबर और अपनी पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करके अपना वो जो है वो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वो है पीएमएस की डीएमसी, हमने वो जो है वो डाउनलोड, उसमें हमारे पास जो है फुल मार्क्स का सर्टिफिकेट भी होगा पीएमएस 2021 आफ्टर एग्ज़ाम्स। तो उसके जब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि रिक्रूटमेंट जो है वो 50 पोस्ट के लिए है पीएमएस की, उसमें जो है वो 10 जो पोस्ट होती हैं वो स्पेशल कोटा है और उसके अलावा जो है उसमें जो है वो ये 5 पोस्ट जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए हैं। तो उसमें भी सेम हमारा यही प्रोसीजर है कि आप अपना सीएनएसई अप्लाई करें, लिखें और उसमें बाद अपना जो है वो टोकन नंबर लिखें और आप जो है वो अपना चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड। इसमें भी नीचे उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है वो अगर आपको रिसीव नहीं हुआ टोकन नंबर या आप भूल गए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है वो अपना सर्च कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मेन्यू को दिखाऊंगी कि मेन्यू में हमारे पास क्या क्या है। होम है, जॉब्स है, स्केड्यूल, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन डेस्क, पब्लिकेशंस, फीडबैक और अबाउट। और सबसे पहले होम तो यही था, ये जो आपके पास फ्रंट पेज ओपन हुआ जिसमें सारी आपके पास डीएमसी की भी टाइप्स आ गई। उसके बाद जो है वो अब हम जॉब्स देखेंगे, इसमें कौन कौन सी न्यू जॉब्स अब जो पीपीएससी देगा जॉब्स में वो आएंगी और अभी तक फ़िलहाल नहीं आ रही, तो इस वजह से उस पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। स्केजुअल है, उसके आगे उन्होंने टिक छोटा सा बनाया हुआ है, वो इसलिए ही बनाया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब स्केजुअल उन्होंने आगे कौन सा है। अब स्केजुअल जो है वो एग्ज़ाम्स का भी होगा और इंटरव्यू का, कौन से एग्ज़ाम्स आगे फर्दर आ रहे हैं और इंटरव्यूज़ जो हैं वो कब होंगे।
अब आप नेक्स्ट पॉइंट इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। रिज़ल्ट्स में जो है ना वो हमारे पास किन-किन चीज़ों के रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। तो रिज़ल्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास एग्ज़ामिनेशन स्केड्यूल आ रहा है, उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड इंटाइमेशन थ्रू वेबसाइट, एसएमएस या मतलब किसी भी सोर्स के थ्रू अगर आपको नहीं पता लगा तो आप अपना स्टेटस कंफर्म करने के लिए इस वेबसाइट पे जो है वो जो उन्होंने नंबर दिया हुआ है इस पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें तो वहाँ पर अब उन्होंने रिज़ल्ट्स के आगे आपका फर्दर ऑप्शन बताएं कि रिटन रिज़ल्ट लेना है, डिटेल्ड मार्क्स देख लेने हैं आपने कैंडिडेट्स के, या फाइनल उसकी रिकमेंडेशन लेनी है, या फाइनल रिकमेंडेशन कंप्लीट मेरिट लिस्ट देखनी है। तो अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा जो है वो रिज़ल्ट मतलब किस फॉर्म में जो है वो आपको चाहिए। जैसा कि अब मैंने यहाँ पर रिटन रिज़ल्ट का जो है वो सिलेक्ट किया है, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है वो आगे फर्दर जो है वो रिटन रिज़ल्ट्स के जो है वो आगे उन्होंने रिज़ल्ट डेट लिखी हुई है सबसे पहले, फिर केस नंबर लिखा हुआ और फिर उन्होंने फील्ड्स लिखी हुई कि किस फील्ड का रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने दे दिया है और किस डेट को दिया है। अब आप मज़ीद इसी तरह से इसके बाकी ऑप्शंस जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डेस्क जो है उस पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस पर भी फर्दर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह पब्लिकेशंस के उन्होंने आपको जो है वो जो उसका पब्लिकेशन यानी कि डाटा उन्होंने आपको पहले दिया था कि इसमें से आपका सिलेबस, इसमें से आपका पेपर आएगा। इसी तरह से अगर आप उनकी वेबसाइट पे फीडबैक देना चाहते हैं और या उसके अबाउट ही कुछ रिलेटेड फ़ोन नंबर या देखना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से यहाँ से अवेलेबल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।